हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल TLM अकेडमी में आपका स्वागत है। आपको पढ़ाया जाता है यूपी टेट सीटेट में प्रॉफिट और लॉस, जिसमें प्रॉफिट और लॉस आपको हम समाप्त कर चुके हैं। करंट अफेयर आपका जो पूछा जाता है, आज हम प्रॉफिट और लॉस में पढ़ाएंगे आपको बट्टा। क्या पढ़ाएंगे? बट्टा। आपको बट्टा पढ़ाया जाएगा। देखिए, और बट्टा में जो आज का आपको जो क्वेश्चन है, वो जितना क्वेश्चन टोटल आपको हम कराएंगे आज किसी न किसी पेपर में, चाहे यूपी टेट सीटेट और भी अदर एग्जाम जो है, सब क्वेश्चन हम आपको वहां से कलेक्ट कर लेकर आए हैं बट्टा को आपको हल कराएंगे। बट्टा के जो सूत्र है और जो भी आपको सूत्र होता है, हमने प्रॉफिट और लॉस की पहली क्लास में आपको बता दिया है। जो लोग नहीं देखे हैं, जाइए पीछे क्लास को देखिए। आपको कंटेंट, प्रैक्टिस सेट और पीआरक्यू सब पीछे आपको कराते आए हैं। और वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से वीडियो हमारे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे आपको जो हम वीडियो आपको जो पढ़ाए वीडियो आप अपना अपलोड करें, आपके पास नोटिफिकेशन जाए, आप तो क्रम वाइज पढ़ते रहें। ठीक है, देखिए बट्टा हम क्या पढ़ेंगे। बट्टा डिस्काउंट जिसे कहते हैं, डिस्काउंट। क्या पढ़ेंगे? डिस्काउंट। डिस्काउंट बट्टा। बट्टा का पहला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 1। आप देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक स्टोर में डिस्काउंट और बट्टा। बट्टा में आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, एक स्टोर में एक स्टोर में 82,500 रुपए अंकित मूल्य वाली 82,500 रुपए अंकित मूल्य वाली एक वस्तु बट्टाकृत मूल्य पर एक वस्तु बट्टाकृत मूल्य पर 79,200 रुपए में उपलब्ध है। कितना है? 200 रुपए में उपलब्ध है। उस वस्तु पर कितने % की छूट दी गई? तो उस वस्तु पर कितने प्रतिशत की छूट दी गई? क्या दी गई? छूट दी गई। ऑप्शन आपका दिया है 4%, ऑप्शन बी आपका दिया है 2%, ऑप्शन सी आपका दिया है 1%, ऑप्शन डी आपका दिया गया है ऑप्शन डी 3%। कितना है? 3%। एक स्टोर में 82,500 रुपए का अंकित मूल्य वाली एक वस्तु बट्टाकृत मूल्य पर 79,200 रुपए में उपलब्ध है। क्या है? 200 रुपए में उपलब्ध है। तो वस्तु पर कितने % की छूट दी गई? क्या 82,500 रुपया का अंकित मूल्य था, उसका मार्केट प्राइस था, और उसने बेचा कितने में? 79,200 रुपए में। कितने में? 79,200 रुपए उसे उपलब्ध करा दी। तो उस वस्तु पर कितने % की छूट दी गई? देखिए, डिस्काउंट निकालिए, छूट
छूट डिस्काउंट आपको डिस्काउंट कितना दिया गया, डिस्काउंट आपका दिया गया, घटा दीजिए 82,500, 82,500 और माइनस 79,200 कितना आ गया 300 और 92 से 9 जाएगा 82,500 और 79,200। यहाँ आपका 003 12 से 9 गया 3 कितना आ गया 3,300 रुपया। कितना आ गया उसे छूट, छूट उसे मिला 3,300 का। छूट कितने में मिला उसे 3,300 का छूट मिला। तो कितने पैसे छूट गए, तो छूट प्रतिशत बराबर आपका होता है, छूट प्रतिशत बराबर आपका होता है डी बटा एमपी गुणे 100%। क्या होता है डी बटा एमपी, डी मतलब छूट मतलब डिस्काउंट बटे एमपी मतलब मार्केट प्राइस अंकित मूल्य। क्या छूट बटा अंकित मूल्य गुणे 100, डी बटा एमपी गुणे 100%। क्या है डिस्काउंट कितने को मिला है 33%, 3300 का डिस्काउंट मिला है 3300 गुणे अंकित मूल्य कितना था 82,500, 82,500 गुणे कितने प्रतिशत पे 100% पे, कितने प्रतिशत पे 100%। देखिए कट गया, आपको कितना बच गया 3300 बटे 825 भाग दीजिए 11 33 300 हो जाएगा और 11 7 77 5 82 5 आ गया 55 11 50 55 आ गया 15 50 72 और 15 दूनी 30 कितना आ गया 15 दूनी 30 5 चौके 20 कितना परसेंटेज आ गया आपका 4%। कितना प्रतिशत आपको छूट मिला, छूट कितना प्रतिशत मिला, छूट बराबर 4%। कितना प्रतिशत, ऑप्शन आपका क्या सही है ए सही है। कह रहा है एक स्टोर में 82,500 का अंकित मूल्य वाली एक वस्तु है जिसका मार्केट प्राइस मतलब अंकित मूल्य 82,500 रुपया था, विभक्तिकृत मूल्य पर उसने कितने में दिया 19,200 रुपये में। तो डिस्काउंट तो पूछ रहा है कितने प्रतिशत का डिस्काउंट दिया गया, हमने डिस्काउंट निकाल लिया। डिस्काउंट बराबर क्या होता है, छूट बराबर क्या होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 82,500 माइनस 19,200 घटा दिया, कितना आ गया छूट हमें 3,300 का, मतलब 3,300 का छूट आ गया। तब परसेंटेज छूट बराबर छूट परसेंटेज बराबर क्या होता है डी बटा एमपी मतलब डिस्काउंट बटा अंकित मूल्य गुणे 100%। डिस्काउंट आपका कितना है 3,300 का 3,300, अंकित मूल्य कितना है 82,500, 82,500 गुणे 100%। 0 0 काट दिया, आपका बच गया 3,300 बटे 825, 3,300 बटे 825 हमने यहाँ भाग दे दिया, कितना परसेंटेज आएगा 4%। तो छूट कितने की मिला 4% का। आगे समझ में ना, नोट कर लीजिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। ये आपका एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन, आपका जो भी पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन आपका है, बता दें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2 आपका है मीना को 24 चूड़ियां सॉरी मीना को 24 चूड़ियां खरीदने पर 6 चूड़ियां मुफ्त मिली। क्या मिले मुफ्त मिली, मुफ्त मिली। मीना को
मीना को कितने प्रतिशत की छूट मिली? मीना को कितने प्रतिशत छूट मिली? कितने प्रतिशत छूट मिली? ऑप्शन ए आपका दिया गया है 15%, ऑप्शन बी आपका है 5%, ऑप्शन सी आपका है 20%, ऑप्शन डी आपका है 10%। क्या है? 10%। मीना को 24 चूड़ियां, क्या है? चूड़ी, क्या पहनते? 24 चूड़ी खरीदने पर 6 चूड़ी मुफ्त मिली है। टोटल उसे कितना चूड़ी मिली है? कुल चूड़ी कितना है? कुल चूड़ी कितना है? 24 प्लस 6 मतलब 30। टोटल कितनी है? 30 चूड़ी है। 6 उसे क्या है? 24 खरीदी है, 6 मुफ्त मिली है। उसे लाभ कितने हुआ? 6 का। 6 का उसे 6 चूड़ी पर उसे क्या मिला? डिस्काउंट मिला, छूट मिला है। तो मीना को कितने प्रतिशत का छूट मिला? छूट प्रतिशत निकाल लीजिए। 6 चूड़ी से छूट कितने मिला? 6 चूड़ी का छूट कितने का? 6 का। तो छूट प्रतिशत बराबर आपका हो जाएगा, छूट प्रतिशत बराबर आपका आ जाएगा 6 बटा कितने पर? 30 पर। 30 चूड़ी गुणे कितने प्रतिशत? 100%। 0 0 काट दीजिए और 3 दूनी 6, कितना आ गया? 2 गुणे 10 बराबर आपको आ जाएगा 20%। कितना? 20%। ऑप्शन आपको क्या है? सही, सी सही है। ऑप्शन क्या सही है? सी सही है। आगे समझे ना? कह रहा मीना को 24 चूड़ी खरीदने पर 6 चूड़ी मुफ्त मिली, तो 6 चूड़ी का उसे छूट मिल गया। छूट आपका कितना हो गया? 6 चूड़ी का। अब 6 चूड़ी और 24 चूड़ी मिला के कितना हो गया? टोटल 30 चूड़ी हो गया आपको। 30 चूड़ी, 6 का छूट मिला है और 30 टोटल कुल चूड़ी कितना? 30 है। छूट प्रतिशत है, अंकित मूल हमारा इसका कितना है? 6 बटा 30 गुणे 100%। 0 0 काट दिया, 3 दूना 6, 2 गुणे 10, 2 गुणे 10 कितना आ गया? 20% आपको आ गया। आ गया समझ में ना? नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया है, यदि विक्रय मूल्य 1920 रुपया, यदि विक्रय मूल्य 1920 रुपया और छूट 4% हो तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन आपका है 2000, ऑप्शन बी आपका है 800, ऑप्शन सी आपका 1200, ऑप्शन डी आपका है नन ऑफ दीज। क्या है? नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। क्या है? ऑप्शन डी, इसमें से कोई नहीं। दिया गया यदि विक्रय मूल्य 1920 रुपया और छूट 4% की हो। कितना हो? छूट 4% हो तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? अंकित मूल्य आपका पूछा जा रहा है। 4% बराबर क्या होता है? 1/25। कितना होता है? 1/25। देखिए 4% बराबर 1/25 कैसे होता है? देखिए 4 बटे जम परसेंटेज हटाते हैं, 100 से भाग करते हैं, कितना आ गया? 4 एकम 4, 25 चौक के 100, कितना आ गया? 1/25। कितना आ गया? 1/25। अब देखिए यहाँ पर 1/25, 25 पर 1 का छूट दिया जा रहा है। क्या है? सारा छूट 4% का है, तो 4% बराबर 1/25। 25 पर 1 का छूट दिया गया तो कितना हो गया? 24/25। क्या आ गया?
25 पर 1 के छूट दिया जा रहा है, 25 में 1 घट जाएगा, कितना आएगा 24/25 आ जाएगा। आगे समझ में, जहां आपको 24 दिया है 1920 के बराबर है। अब 1920 24 का कितना गुना है निकालिए। 1920 24 का कितना गुना है, देखिए निकालिए। 24 का ये 1920 बता 24 से भाग दे दीजिए। 1920 में 24 से भाग दीजिए, पता चलेगा कितना गुना है। 24 आपका यहां आ जाएगा 6 चौको 24, 6 त्रिक 18 और 6 दूनी 12 0, 4 अठे 32, कितना 80 गुना है। कितना गुना है आपका, भाग देने पर कितना है 80 है आपको। यहां आपका आ जाएगा 1920 24 का कितना गुना है 80 गुना, तो 25 का 80 गुना कितना होगा, 25 का 80 गुना आपका आ जाएगा 25 80 गुणे 25 कितना है 80 गुणे 25, यहाँ आपका आ जाएगा 25 0 0, 25 अट्ठे 200, कितना आ गया 200। टोटल कितना आ गया, कितना रुपए, अंकित मूल्य कितना आ गया 2000 रुपए, जो ऑप्शन आपका क्या है ए में है, ऑप्शन ए में है। आगे समझे ना, नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताए आपको। मिटा दे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, यदि विक्रय मूल्य 225 रुपया 225 रुपया और छूट 10% हो तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए कितना आसान सवाल आपको पूछा गया बच्चा से, इतना आसान सवाल आपको आप लोग तो हल कर ले जाएंगे। ऑप्शन है आपका 250 रुपया, ऑप्शन बी आपका 205 रुपया, ऑप्शन सी आपका है 235 रुपया, ऑप्शन डी आपका है 275 रुपया। कितना है 275 रुपया। कह रहा है यदि विक्रय मूल्य 225 रुपया और छूट कितने को 10%, कितना छूट है 10%। 10% बाबा आपका क्या होता है 1/10 होता है। कैसे होता है, जब हम परसेंटेज घटाते हैं 10 में 100 से भाग कर देंगे। देखिए 10% को हटाया 100 से भाग कर देंगे, 10 जहां में 100 कितना आ गया 1/10 आ गया आपको। आगे समझो ना, कह रहा है 10 पे 1 का छूट दिया, क्या है 10% की छूट है, तो 10% बाबा 1/10, 10 पर 1 की छूट दिया जा रहा है, कितना आ गया 9/10, कितना आ जाएगा 9/10। 9, अब 9/10 यहाँ आपका विक्रय मूल्य दिया 225 रुपया, 9 कितने के बराबर है 225 रुपया के बराबर है, तो 225 9 का कितना गुना है 25 गुना है, कितना है 25 गुना है। देखिए 9 को गुणा करके तो देखिए आ जाएगा आपको, और फिर जब 225 9 का 25 गुना है तो 10 का 25 गुना कितना होगा, 10 का 25 गुना 225 गुणे 10 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 25 जहां में 250 रुपया। अंकित मूल्य हमारा कितना आ गया 250 रुपया। ऑप्शन क्या है ए सही है। देखिए कितना आसान सवाल आपको पूछा है। जितना भी क्वेश्चन आज हमको आपको करा रहे हैं वो किसी न किसी एग्जाम से पूछा गया क्वेश्चन है। टोटल हम आपको क्वेश्चन को कलेक्ट करके ले आए हैं। कुछ क्वेश्चन आपका यूपी टेट में सी टेट में पूछा गया है, और कुछ आपका अदर एग्जाम से भी लिया गया है। जैसे आपका हरियाणा टेट हो गया, राजस्थान टेट हो गया आपका,
और भी एग्जाम जो है 70 से कुछ क्वेश्चन हमने आपको, जो भी क्वेश्चन आपका सब आज किसी न किसी क्वेश्चन से पूछा गया क्वेश्चन है। आज का जो आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, 4 या 5 जो भी हो आपको देख लीजिए। दिया है 40% और 30% की दो क्रमिक छूट, 40% और कितना 30%, 30% की दो क्रमिक छूट, दो क्रमिक छूट, छूट क्रमिक छूट की एकल बट्टा, एकल बट्टा, एकल बट्टा, एकल छूट है, बट्टा नहीं है, सॉरी, एकल छूट के बराबर है, के बराबर है। ऑप्शन ए आपका दिया है, ऑप्शन ए आपका दिया 70%, ऑप्शन बी आपका दिया है 35%, ऑप्शन डी आपका दिया है, क्या दिया है, ऑप्शन सी आपका दिया है 58%, ऑप्शन डी आपका दिया गया है 60%। कितना है, 60%। देखिए कह रहा है 40% और 30% की दो क्रमिक छूट की एकल छूट के बराबर है, मतलब कितने के बराबर है पूछ रहा है। हमने मान लिया एकल छूट कितना है, 100 है। कितना मान लिया हमने, जो छूट है, छूट हमेशा कितने पर हमने मान लिया 100 है। कितना है, 100 है। 100 का 40 और 30%, देखिए 100 गुणे 40% छूट दे रहे हैं तो आपका आएगा 60/100 गुणे 30% छूट आपको दी है तो 70/100। कितना आ गया, 70/। अब 60 कहां से आया, 70 कहां से आया, आप ये लोग आप लोग यही सोच रहे होंगे तो 60 कैसे आया, 70 कैसे आया। जब ये 60 हमने 100 में से 40 घटा दिया, 60 आ गया, और 100 में से 30 घटा दिया, 70 आ गया। और जब हमने परसेंटेज हटाया आपको बटे 100 हो गया, बटे 100 हो गया आपका। ये हमने माना कितने पर है, 100 पर माना है। आ गया समझ में। 100 आपका 100 से कट गया, 0 0 से कट गया, आपका कितना आ गया 6 गुणे 7 बराबर कितना आ गया 42। क्या 42 आ गया आपको, 42 आ गया। हमने माना था कितना 100, 100 में से घटा दीजिए, 100 माइनस 42 बराबर आपका आ जाएगा 58%। कितना आ गया 58%। ऑप्शन आपका क्या सही है, सी सही है। आ गया समझ में, समझ में आ गया ना। कह रहा है 40% और 30% की दो क्रमिक छूट दी रही, कितने पर दे रही है नहीं पता हमें। हमने मान लिया छूट दिया जा रहा है आपको 100 पर दिया जा रहा है। कितने पर छूट दिया जा रहा है, 100 पर दिया जा रहा है। हमने क्या माना है 100 पर, जो हम छूट दे रहे हैं 40 और 30 की, हमने मान लिया उसको कितने दे रहे हैं, 100 पर दे रहे हैं। कह रहा छूट की एकल छूट एकल छूट के बराबर है, कितने के, मतलब कितने के बराबर है। हमने मान लिया 100 माना, 100 पर 40 की छूट, 100 गुणे 100 में से हमने 40 घटाया 60 आ गया, 60 परसेंटेज हटाया 100/100 कर दिया हमने, गुणे फिर 30 हमने घटा दिया 100 में से 70 आ गया, 70/100 हो गया आपका। 100 से कट गया, 0 0 से कट गया, 6 गुणे 7 बचा, 6 गुणे 7 आपका कितना 42 आ गया। हमने छूट कितना कुल माना था, 42 माना था, 100 माना था हमने। 100 में से हम 42 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 58%। ऑप्शन आपका क्या सही है, सी सही है। नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएं, बिता दें। क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्या किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर
किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर दी जाने वाले छूट 20% और 10%, दी जाने वाले 20% और 10% की दो क्रमिक 20% और 10% की दो क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर होगी? छूट किस एकल छूट के बराबर होगी? क्या है? किस एकल छूट के बराबर होगी? ऑप्शन आपका दिया है, ए ऑप्शन दिया गया है 18%, ऑप्शन बी आपका दिया गया है 28%, ऑप्शन सी आपका दिया गया है 24% और ऑप्शन डी आपका दिया गया है 22%। कितना है? 22%। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर दी जाने वाली 20% और 10% की दो क्रमिक छूट, सेम जो क्वेश्चन आपको पीछे लगाया सेम उसी पैटर्न पर है। दो क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर होगी? क्या? किस एकल छूट के बराबर होगी? आपका छूट दिया जा रहा है 20% का और 10% का। अब किस्मत दे रहे हैं, हमें नहीं मालूम, हमने मान लिया 100 पर दिया जा रहा है। कितना मान लिया? मान लिया हमने 100 पर दिया गया, 100 गुणे 20% छूट है 80/100 गुणे 90/100, 10% आपका है 90/100। 100 हमने 100 से काट दिया, 0 से काट दिया, कितना आ गया? 8 गुणे 9 बराबर आपका कितना आ गया? 72। माना कितना हमने? 100 माना था, 100 में से 72 घटा दीजिए, आपका ऑप्शन आ जाएगा, सॉरी घट जाएगा, कितना आ जाएगा? 28%। ऑप्शन आपका क्या सही है? बी सही है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन आपको पूछा गया है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर दी जाने वाली छूट 20%, 10% की दो क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर है? हमें नहीं मालूम जो छूट दिया जा रहा है, तो मान लिया हमने 100 पर छूट दिया जा रहा है, 100 गुणे 20%, 100 में से 20 घटा 80/100 गुणे 10 घटा 90/100 आ गया आपका। 100 को 100 से काट दिया, 0 से कट गया, आपको 8 गुणे 9 बचा, 8 गुणे 9 कितना हो गया? 72। 100 माना था हमने, 100 में से 72 घटा दिया, कितना आ गया? 28%, जो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। ऑप्शन बी में दिया, ऑप्शन बी आपका क्या है? सही है। नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मिटा दें। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, एक बेडशीट का अंकित मूल्य, एक बेडशीट का अंकित मूल्य 500 रुपया है। कितना है? 500 रुपया है। इसकी बिक्री के समय इस पर 10% और 5% की, इस पर 10% और 5% की, 10% और 5% की दो क्रमिक छूट उपलब्ध है। कितना है? कितनी छूट उपलब्ध है? 10% और 5% की छूट उपलब्ध है। तो बेडशीट का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।
तो बेडशीट का बेडशीट का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आपका ए दिया गया है। ऑप्शन आपका ए दिया गया है 432.5 रुपया। ऑप्शन बी आपका दिया गया है 427.5 रुपया। ऑप्शन सी आपका दिया गया है 445 रुपया। ऑप्शन डी आपका दिया गया है 430 रुपया। क्या दिया गया है? करा एक बेडशीट का अंकित मूल्य 500 रुपया है। कितना है? 500 रुपया है। इसकी बिक्री के समय इस पर 10%, 5% की छूट दी जा रही है। क्या दी जा रही है? 2 क्रमिक छूट उपलब्ध है। कह रहा है इसकी जब बिक्री की जा रही है, बिक्री के समय 10% और 5% की क्या किया जा रहा है? छूट दिया जा रहा है। तो बेडशीट का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? बेडशीट का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 500 रुपये पर 500 रुपया अंकित मूल्य है। इस अंकित मूल्य पर 10% का 5% का क्या दे रहा है? छूट दिया जा रहा है। देखिए 500 गुणे 10% छूट 90/100 और गुणे 5% छूट 95/100। 0 0 कट गया आपका, 1 0 0 कट गया। 5 दूनी 10 कितना आ गया? 95 गुणे 9/2 गुणा कर लीजिए तो आपका आ जाएगा यहां से बराबर में आपका आ जाएगा 9 × 45, 4 हासिल 9 9 81, 4 85 कितना आ गया? 855/2 भाग दे दीजिए। 2 चौके 8, 2 दूना 4, 15 हो गया। 2 सत्ते 14, 2 पच्चे 10, 427.5 रुपया। कितना है? 427.5 रुपया आपका क्या है? विक्रय मूल्य बेडशीट का। जो ऑप्शन आपका किसमें दिया गया है? ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। ऑप्शन बी आपका सही है, नोट कर लीजिए। मिटा दे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका एक साड़ी का अंकित मूल्य, एक साड़ी का अंकित मूल्य कितना है? 15,000 रुपया है। कितना है? 15,000 रुपया है। यह 20% और 12% की 2 क्रमिक छूटों पर यह 20% और 12% की 2 क्रमिक छूटों पर 2 क्रमिक छूटों पर उपलब्ध है। क्या है? उपलब्ध है। तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो साड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए आपका है 9,560। ऑप्शन बी आपका है 10,560, ये आपका रुपये में है। और सी आपका है 9,230 रुपया।
और डी ऑप्शन आपका 10,230 रुपया, 10,230 रुपया। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक साड़ी का अंकित मूल्य 15,000 रुपया है। एक साड़ी है, इसका उसका अंकित मूल्य है मार्केट प्राइस 15,000 रुपया है। यह 20% और 12% की दो क्रमिक छूटों पर उपलब्ध है। क्या है, उस पर छूट दिया जा रहा है। जो साड़ी आपको जिसका अंकित मूल्य 15,000 है, 15,000 पे छूट दिया जा रहा है 20% का और 12% का। तो पूछ रहा है साड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, साड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए आपका 20% और 12% छूट दिया जा रहा है। किस पर दिया जा रहा है, 15,000 पर दिया जा रहा है। तो ये 15,000 गुणे 20, 80/100 कितना आ गया, 80/100, 80/100 ही होगा। और फिर आपका गुणे 12 घट जाएगा, कितना आएगा 88/100, 0 0 कट जाएगा, कट गया। तो आपका आ गया 15 गुणे 8 गुणे 88, 8 8 64, 15 गुणे 8 8 64 के 4, 6 आ गया आपका। 8 8 64, 64 और 6 70, कितना आ गया 704 आ गया। 15 गुणा कर दीजिए, 15 चौक को 60, 6 आ गया। 15 0 0 यहाँ पर 6 आ जाएगा। 15 7 105, कितना आ गया 10,560 रुपया। कितना आ गया 10,560 रुपया। जो ऑप्शन आपका किसमें दिया गया, बी में दिया गया। ऑप्शन किसमें है, बी में है 10,560 रुपया। आगे समझ में नहीं, नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन आपका है, मिटा दें। देखिए क्वेश्चन नंबर जो भी आप देखिएगा यहाँ, यदि अंकित मूल्य 25 रुपया और विक्रय मूल्य 23 रुपया 50 पैसा दिया है, तो बट्टा प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, बट्टा प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बट्टा प्रतिशत द्वारा आपको क्या होता है, ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है। ऑप्शन आपका इसमें दिया गया है 4%, ऑप्शन बी 6%, ऑप्शन सी आपका है 8%, ऑप्शन डी आपका 10%। क्या है, अंकित मूल्य 25 रुपया और विक्रय मूल्य 23 रुपया 50 पैसा। कितना है 23 रुपया 50 पैसा। तो बट्टा प्रतिशत पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, बट्टा प्रतिशत। देखिए बट्टा प्रतिशत, मार्केट प्राइस अंकित मूल्य आपका दिया गया है 25 रुपया और एसपी आपका दिया गया है 23 रुपया 50 पैसा। डिस्काउंट कितना मिला आपका, 25 रुपया खरीद कर आपका कितने में बेचा है, 23 रुपया 50 पैसे में। तो आपका डिस्काउंट कितने दिया, 1 रुपया 50 पैसा। 25 में से हम 23 रुपया 50 पैसा घटा देंगे, कितना आ जाएगा 1 रुपया 50 पैसा। ये आपका डिस्काउंट पूछा डिस्काउंट परसेंट ज्ञात कीजिए। क्या है, डिस्काउंट परसेंटेज ज्ञात कीजिए। देखिए डी
परसेंटेज इक्वल टू आपका आ जाएगा डी बटा एम पी गुणे 100%। क्या है? डी आपका क्या है? डिस्काउंट मतलब छूट, एमपी मतलब मार्केट प्राइस अंकित मूल्य और गुणे 100%। डी आपका कितना दिया गया है? 1 रुपया 50 पैसा गुणे अंकित मूल्य आपका कितना है? 25 रुपया है गुणे 100%। कितना है? 100%। 2500 के 100 आपका गुणा करने पर आ जाए 1.50 गुणे 4 बराबर आपका आ गया 15 चौक को 60 6 रुपया 6.00। कोई मतलब नहीं है तो आपको कितना आ गया? 6%। कितना आ गया? 6%। ऑप्शन आपको क्या दिया है? डी दिया है। ये आपको जो 7 या 8 प्रश्न आपको टोटल कराए हैं ये आपने किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए हम आपको बता दें ये जितना भी क्वेश्चन आपको है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपका यूपी टेस्ट से क्वेश्चन भी जो कराए हैं और राजस्थान टेस्ट भी कुछ क्वेश्चन था और कुछ आपका क्या अदर एग्जाम का भी था। तो आपको जो है क्वेश्चन बता और आपका प्रॉफिट और लॉस चैप्टर आज यहाँ समाप्त हो गया है। नेक्स्ट में आपका जो भी कोई भी न्यू चैप्टर आपको चलूंगे। अब जो लोग नहीं हमारे वीडियो को देखे हैं परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस का, उनसे आप लोग शेयर कीजिए, वीडियो को देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे आपको जो हम भी पढ़ाएं आपको वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए, आप क्रम वाइज पढ़ते रहिए।